नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है कि मैं जो है सुनील शर्मा, आज जो है कि हम लोग कंप्यूटर के सामान्य परिचय का भाग 3 देखेंगे। इसमें दो भाग में हमने दो क्लास में जो है कि कंप्यूटर के सामान्य परिचय का सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। आज जो है कि हम जितने भी अब तक क्वेश्चन बने हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, उसका हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। और यहाँ जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, जैसे एसएससी के सीजीएल हो गया, फिर जो है कि आपके यूपी पीसीएस में हो गया, आरओ में हो गया, नेट जेआरएफ, मतलब कहीं न कहीं जो कभी न कभी ये क्वेश्चन बने हुए हैं वही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। तो आप लोग जो है कि इसको ध्यान से देखिएगा और इसका क्वेश्चन का जो है कि आंसर करने का प्रयास करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग जो है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। 2 जून को, 2 सितंबर को, 2 दिसंबर को और 2 नवंबर को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसमें पहला लॉर्ड वेलिंगटन, बी आंसर है जो है कि जैक किल्बी, सी है बिल गेट्स और डी है जो है कि चार्ल्स बेबेज। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर करिएगा। और कंप्यूटर का जनक जो है कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, यानी क्या है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या है। इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, इसमें ऑप्शन डी सही है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका जो सिस्टम है या हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो तीसरे का डी सही है। इसको हम लोग जो है कि ट्रिक करते चल रहे हैं। पहले वाले का जो है कि 2 दिसंबर है, इसके बाद दूसरे वाले का जो है कि डी है और फिर इसके बाद जो है कि तीसरे वाले का आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो डी सही है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। इनपुट का प्रोसेसिंग के बाद होता है, यानी कि जो डाटा हम लोग इनपुट के रूप में देते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है उसका। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट, इनपुट। अगर आप लोगों को आंसर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। वैसे हम बता देते हैं, इनपुट का प्रोसेसिंग के बाद होता है, यानी इनपुट के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो क्या होता है, आउटपुट। अगला हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। इसमें पहला ऑप्शन है डाटा को सूचना में बदलना, दूसरा है सूचना को डाटा में बदलना, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में बदलना और चौथा है सुरक्षित करना। तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। इसका 5वां का ये सही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता को डाटा इनपुट करने देते हैं। पहला ऑप्शन बी है डाटा आउटपुट करने देते हैं। फिर तीसरा है सी वाला कि डाटा सेंड करने देते हैं और चौथा है डाटा सुरक्षित करने देते हैं। यानी कि 6वां का उत्तर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता को डाटा इनपुट करने देते हैं। ये सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का ये सही है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, यानी एक क्रमबद्ध
ढंग से जो है कि डाटा को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ये आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है सूचना और चौथा है प्रोसेसिंग। तो 7 नंबर का जो है कि उत्तर है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जब हम लोग डाटा इंटर कराते हैं तो डाटा होता है, लेकिन जब प्रोसेस के बाद जब आउटपुट मिलता है हमें तो वो जो है कि फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन यानी सूचना बन जाता है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। इसमें पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, दूसरा है प्रोग्रामर होना, तीसरा है कंप्यूटर विशेषज्ञ होना और चौथा डी ऑप्शन है कंप्यूटर इंजीनियर होना। यानी कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता के बारे में हम पढ़ाए थे कि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपने दैनिक कार्य को कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर लेता है वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना जो कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो ये 8 का ये सही है, इसको हम लोग लगा देंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन का जो है कि आंसर है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं। यानी कि जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पहला है इंड यूजर, दूसरा है डिजिटल डिवाइड, तीसरा है कंप्यूटर इंजीनियर और चौथा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यानी कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है क्या क्या है वो कहलाते हैं। तो क्या है? यानी कि वे इंड यूजर है। जो है कि इंड यूजर के बारे में हमने आपसे बताया था कि जो लोग प्राय कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं लेकिन अपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर का भली भांति उपयोग कर लेते हैं और कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं इंड यूजर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो यहाँ कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इंड यूजर कहलाते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। यानी कि जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और जो लोग इससे वंचित हैं इन दोनों लोगों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं, ए है इंड यूजर, दूसरा है बी डिजिटल डिवाइड और तीसरा है कंप्यूटर साक्षर और चौथा यानी डी नंबर पर जो है कि ऑप्शन है प्रोग्रामर। तो इसमें जो है कि जो लोग प्राय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और जो लोग इससे वंचित हैं इन दोनों लोगों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। यानी कि ये भी हमने पढ़ाया था तो बताया था कि डिजिटल डिवाइड यानी कि जो लोग कंप्यूटर का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और जो लोग इससे वंचित हैं इन दोनों के बीच के अंतर को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बना हुआ भी है। और दूसरी बात कि विश्व में जो है कि कंप्यूटर का उपयोग तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी विश्व के केवल 47% लोगों के पास जो है कि कंप्यूटर की पहुंच है और वो भी भारत में मात्र 30% लोगों के पास। तो अगला हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, यानी कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। इसमें है इनपुटिंग, दूसरा है बी है प्रोसेसिंग और तीसरा है कंट्रोलिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, यानी इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं, यानी कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं है, वो सोच समझ नहीं सकता है। तो इसका उत्तर होगा डी। फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है। यानी कि ए है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, बी फिर सी है गोपनीयता और डी है उपयुक्त सभी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के कार्य हैं? तो तीव्र गति से कंप्यूटर कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य भी करता है और गोपनीयता भी, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। अगला हम लोग देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है
डाटा संग्रहण, बी ऑप्शन है डाटा को सजाना और सी ऑप्शन है डाटा को उपयोगी बनाना। उपयुक्त में से सभी। तो यानी डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि डाटा को सजाना या डाटा संग्रहण करना या डाटा को उपयोगी बनाना। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि डाटा को उपयोगी बनाना है, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है। फिर अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन और विविधता। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर के गुण नहीं है? यानी कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर की एक गुण है, गोपनीयता भी कंप्यूटर का गुण है जो कि कंप्यूटर की विशेषता में हमने आप लोगों को बताया है, और विविधता भी है, वर्सेटिलिटी। लेकिन बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का एक गुण नहीं है, ये दोष है। फिर इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, ये जो है कि 14 नंबर का ये सी सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धिहीन ये कंप्यूटर का गुण नहीं है, दोष है। फिर इसके बाद 15 नंबर जो है कि क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। किस देश में सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज किया जाता है? भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है और सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वहां। फिर अब इस तरह से दोस्तों ये कंप्यूटर के सामान्य परिचय के जो है कि क्लास से हमने कम से कम 15 क्वेश्चन, और जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और अच्छे ढंग से हमने इसको काफी समझाए भी हैं। तो आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फिर एग्जाम में कंप्यूटर के सामान्य परिचय से आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों अब हम लोग जो है कि एग्जाम में जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कि फुल फॉर्म भी पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे, और प्रत्येक क्लास में 5-5 जो है कि फुल फॉर्म हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। यहाँ देखिए शब्द यानी वर्ड और इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले A/D के बारे में जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एनालॉग टू डिजिटल। फिर इसके बाद आता है AGP। AGP का मतलब होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। फिर इसके बाद आता है AI इंपॉर्टेंट भी है और इस समय इसी का समय चल रहा है। तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर अल्गोल, ALGOL, अल्गोल का मतलब हो गया अरिथमेटिक लैंग्वेज। फिर इसके बाद आता है ALU का मतलब होता है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो प्रत्येक क्लास में अगर हम लोग जो है कि 5-5 फुल फॉर्म देखते जाएंगे तो एक कवर हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं और आप लोग साथ साथ बोलिएगा, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। A/D का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। A/D का मतलब एनालॉग टू डिजिटल। फिर AGP का मतलब हो गया एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। फिर इसके बाद AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसके बाद अल्गोल का मतलब हो गया अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। फिर इसके बाद होता है कि ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और ये फुल फॉर्म था, और इसको हम लोग अच्छे ढंग से कवर किया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।